अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है शाहज़ेब खान। आप देख रहे हैं मेरा चैनल देसी बॉय इन यूके। जी गाइस, बात करेंगे आज दुबई लाइफ की वर्सेस यूके लाइफ की। कौन सा कंट्री बेस्ट है? दुबई तो सिर्फ एक स्टेट है। अगर बात करें अमारात की, यूएई की और यूके की, तो कौन सा कंट्री बेस्ट रहेगा और कौन से कंट्री, हर कंट्री के अपने कह लेंगे गुड पॉइंट्स होते हैं और बैड पॉइंट्स होते हैं। इस तरह यूके का अपना एक गुड पॉइंट है, बैड पॉइंट है। इस तरह ये दुबई है, उसका अपने गुड पॉइंट्स हैं, बैड पॉइंट्स हैं। तो कौन सा कंट्री बेस्ट रहेगा? मैंने पर्सनली, क्योंकि मैंने 7 साल दुबई में गुजारे हैं, तो मुझे पर्सनली कौन सा कंट्री पसंद आया है और आपको कौन सा कंट्री पसंद आएगा। आप इस वीडियो को देखें, एंड तक देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, लाइक कर दें और कमेंट करके बताएं कि आपको कौन सा कंट्री पसंद है और कौन सी कंट्री आप जाना चाहते हैं। तो चलते हैं जी आज की वीडियो की तरफ। तो गाइस, सबसे पहले बात करेंगे जी हम दुबई लाइफ की। दुबई का आपको पता है कि उसको मिनी यूरोप भी बोलते हैं और दुबई एक फ्यूचरिस्टिक सिटी है। जो भी टेक्नोलॉजी आती है वो सबसे पहले दुबई में लॉन्च हो जाती है और जहाँ पे कह लें कि जो पानी में चलने वाली गाड़ियाँ लेके वहाँ पे जो डिलीवरी राइडर्स हैं, जो डिलीवरी बॉयज़ हैं, वो आपने देखी होगी वीडियो अबू धाबी में। वो डिलीवरी बॉय जो है वो कह लें कि फ्लाई करके डिलीवरी करते हैं वहाँ पर, फ्लाई करके। तो और किसी कंट्री में भी ऐसा कुछ भी नहीं है। तो दुबई कह लें या अमारात कह लें, यूएई पूरा कह लें, एक फ्यूचरिस्टिक कंट्री कह लें बन गया है। ये सबसे पहले ये है कि आपको पता है दुबई में रहने के लिए या तो आपके पास वहाँ पर जॉब होनी चाहिए, एक चीज़। दूसरी चीज़ है, अगर आपके पास जॉब नहीं है तो आपके पास वहाँ पे कोई बिजनेस होना चाहिए। तीसरी चीज़, अगर आपके पास बिजनेस भी नहीं है तो तीसरी चीज़ ये कि आपके पास वहाँ पे इतना पैसा होना चाहिए, लाइक अगर पाकिस्तान से आने के बाद इतना पैसा होना चाहिए कि हर 2 महीने बाद आप अपना वीज़ा रिन्यू कर लें। आप विज़िट पे रहें वहाँ पे और अपना वीज़ा रिन्यू कर लें। लेकिन अब बात की, अगर बात इतना पैसा होगा तो आप सिर्फ दुबई में क्यों रहेंगे? आप चाहेंगे आप हर कंट्री घूमें फिरें। तो ये जो थर्ड वाला ऑप्शन है, तो कहने के बिल्कुल बहुत कम लोगों के पास होता है, अवेलेबल होता है। तो जो ज़्यादा चांसेस होते हैं वो ये होता है लोगों के पास कि वो जॉब करते हैं वहाँ पर जाके। और आप दुबई का ये कह लें कि अब उसको गुड पॉइंट कह लें या बैड पॉइंट कह लें। मेरे हमें बैड पॉइंट कहना ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि दुबई में ये है कि अगर आपके पास जॉब नहीं है ना, वहाँ पे आप सर्वाइव नहीं कर सकते। आपने 5 साल गुजार लिए, 10 साल गुजार लिए, 20 साल गुजार लिए, एट द एंड आपको फिर अपने कंट्री ही जाना पड़ेगा। या तो आपके पास इतना पैसा हो कि आप सोचेंगे मैंने अपनी पूरी लाइफ वहाँ पे गुजारी है दुबई में, आपके बच्चे भी दुबई में ही रहेंगे, उधर ही जो सा ना पैदा भी हुए हैं, उधर ही एजुकेशन भी हासिल करेंगे, शादियाँ भी उधर ही करेंगे, वहाँ भी रहेंगे। आपके पास इतना पैसा होना चाहिए कि आप ये प्लानिंग कर सकें, क्योंकि वहाँ की जो एजुकेशन है बहुत एक्सपेंसिव है। वहाँ की जो मेनली कहने यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो वहाँ के जो बिजनेसमैन कम्युनिटी है, जो पाकिस्तान दुबई में जो बिज़नेस लोग करते हैं, वो अपने बच्चों को पाकिस्तान भेजते हैं। पाकिस्तानियों की बात करूँ मैं, तो वो बच्चों को पाकिस्तान भेजते हैं ताकि वहाँ पर आके वो पाकिस्तानी यूनिवर्सिटी में डिग्री लें, बैचलर करना हो, मास्टर करना हो, तो वहाँ से पाकिस्तान आते हैं। क्योंकि वहाँ पे फीसें बहुत ज़्यादा हैं, जैसे कह रहे हो ना यूके यूएस में फीसें होती हैं तकरीबन जिससे भी ज़्यादा होंगी या उतनी बराबर की होंगी। तो फीसें बहुत ज़्यादा, वहाँ पे बंदा अफोर्ड ही नहीं कर सकता कि बच्चे को पढ़ा सके। तो ये चीज़ है कि वहाँ पर आपके पास अगर जॉब है आप सर्वाइव करोगे। अगर जॉब आपके पास नहीं है और भी अच्छी जॉब नहीं है तो आप वहाँ पे सर्वाइव नहीं करोगे। आप किसी भी कंपनी में वहाँ पे आप काम कर रहे हैं ना, आपने वहाँ पे काम किया किसी भी कंपनी में 2 साल 3 साल किया, जितना सा भी आपने काम किया, अब उस कंपनी में डाउनफॉल आ गया, कॉस्ट कटिंग चल रही है, वहाँ से हमने आपका वीज़ा कैंसिल कर दिया। आप वीज़ा कैंसिल कर दिया, आपके पास होगा 1 महीने का टाइम। 1 महीने के अंदर आपने जॉब ढूंढनी है। अगर जॉब नहीं ढूंढेंगे तो आप वापस चले जाएं। या फिर दूसरी ऑप्शन है कि आप अपना जो वीज़ा का स्टेटस है वो चेंज करें और उसको विज़िट वीज़ा पे लेकर आएँ। तो जब आप विज़िट पे आ जाएंगे तो बात फिर हो जाएगी, आपको विज़िट पे रहना पड़ेगा। आपको अपने पास से जितने भी एक्सपेंसेस होंगे, आपको अकोमोडेशन होगी, आपके फूड के एक्सपेंस होंगे, अगर आपके साथ फैमिली रखी हुई है तो आपको वो एक्सपेंस देना पड़ेगा। ये सारा बर्डन आप पे आ जाएगा। और 2 महीने 4 महीने 5 महीने खुदा न खासा जॉब नहीं मिलती आपको, तो फिर सोचिए आप एट द एंड आप क्या सोचेंगे कि चलो यार वापस ही चलते हैं, फिर क्या करें। तो जो 10 साल 15 साल इस बंदे आप लोग गुजारे में हो, तो 15 साल के बाद जब पाकिस्तान जाएगा, न वहाँ पे किसी को जानता है, ना उसके वहाँ पे दोस्त हैं, ना कि वहाँ पे रिश्तेदार हैं जिससे काम आएंगे, तो वो वहाँ पे अकेला हो जाएगा जाके पाकिस्तान। अब अगर बात की जाए दूसरी साइड पे यूके की,
तो यूके में अगर आपने 5 साल गुजार लिए तो आपको मिल जाएगा यहाँ का पासपोर्ट, ठीक है, पासपोर्ट मिल जाएगा, नेशनलिटी मिल जाएगी। उसके बाद ये कि आप यूके में जॉब करें, आप वहाँ पे आपको पासपोर्ट वगैरह यहाँ पे मिल गया, या अगर आप कंपनी के स्पॉन्सरशिप पे नहीं हैं तो आप यहाँ पे 2 जॉब्स भी कर सकते हैं, 3 जॉब्स भी कर सकते हैं, डिफरेंट। आपको कोई पूछेगा नहीं, आप पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप जिससे मुझे यहाँ पे जॉब करें, लाइक 2 शिफ्टें पे जॉब करें, 3 में डिफरेंट जॉब करें। लेकिन आप दुबई में ऐसा काम नहीं कर सकते। दुबई में आपको जिस कंपनी ने आपको वीज़ा दिया हुआ है उसी कंपनी में ही आपको जॉब करनी पड़ेगी। आप पार्ट टाइम कोई जॉब नहीं कर सकते। पकड़ेंगे तो शूटर ने आपको पकड़ लिया तो आपको रिपोर्ट कर देंगे वो लोग, फाइन कर देंगे। तो बड़ी ही सख्ती है वहाँ पर इस बारे में। और यूके में भी अगर कंपनी पे वीज़ा आप काम कर रहे हैं तो किसी और कंपनी में साथ आप काम नहीं कर सकते, भी इलीगल है। लेकिन अगर आपके पास यहाँ का पासपोर्ट आ गया, आपको नेशनलिटी मिल गई, आपको इंडेफिनिट मिल गया फॉर एग्जांपल, तो फिर आप यहाँ पर भी काम कर सकते हैं। अगर आप कंपनी के वीज़े पर नहीं है तो आप यहाँ पे चाहे 2 जॉब्स करें चाहे 3 जॉब्स करें, आप पे है। आप 18 घंटे काम करते हैं, आप 12 घंटे काम करते हैं, या आप 8 घंटे काम करते हैं, आप पर है। तो यूके का ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है इस चीज़ का कि यहाँ पे आप पैसे बहुत कमा लेते हैं। दुबई में कह लें कि लिमिटेड रिसोर्स होते हैं आपके पास, वहाँ पर आप कह लें कि सिर्फ आपके पास जॉब भी होती है, इसके साथ साथ आप कोई और काम नहीं कर सकते। हाँ, वो आपने फ्रीलांसिंग करनी है वो आप कर सकते हो, लेकिन क्या प्रॉपर जॉब करनी है कि पार्ट टाइम जाकर आपने जॉब ढूंढनी है या तो बिज़नेस करना है आपने, आप नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पे आप कंपनी के वीज़े पे होंगे और आप नहीं कर सकते। और जब तक कंपनी का वीज़ा है आपके पास, आपकी जो सोर्स ऑफ इनकम है वो कह लें इतनी सी रहती है। आपको महीने के 8 से ज़्यादा नहीं मिल रहे हैं, 10 से ज़्यादा नहीं मिल रहे हैं, यही आपकी सैलरी होगी। वो भी मैं अच्छी सैलरी बता रहा हूँ आपको। और नॉर्मली जो लोग वहाँ पे जाते हैं, पाकिस्तान से जाते हैं, उनकी सैलरीज वहाँ पे होती हैं कि 3000 दिरहम, 4000 दिरहम, किसी को 2500 मिलेगा। ख़ास तौर पर जो लोग जाते हैं वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड, आप सिक्योरिटी गार्ड की जो सैलरी है वहाँ पे कह रहे हैं कि 1800 दिरहम होती है। और कुछ और बहुत अच्छी कंपनी हो तो वो उनको पे करती है 2200, 2400 ऐसे। तो बहुत डिफरेंस है। अब आप सोचें, आप यूके में आएंगे, यहाँ पर आपके पास ILR मिल गया, आपको 5 साल गुजार लिया आपने, आप यहाँ पे 2 जॉब्स कर सकते हैं और अच्छा खासा पैसा सेविंग कर सकते हैं। इसके अलावा अपनी फैमिली को यहाँ पे लेके आ सकते हैं। अपनी फैमिली को लाने के बाद जब वो 5 साल गुजार लेंगे तो उनको भी नेशनलिटी मिल जाएगी, आपकी लाइफ सेट हो जाएगी। आप यहाँ पर आने के बाद आपकी ज़िंदगी, आपकी पूरी जनरेशन आने वाली, आपके बच्चों की जनरेशन आने वाली, वो यूके नेशनल ही कहलाएगी। लेकिन आपने दुबई में 20 साल भी गुजार लिए, 30 साल भी गुजार लिए, जब तक आपके पास वीज़ा है आप रहेंगे। आपका वीज़ा ख़त्म, सोर्स ऑफ इनकम ख़त्म, आपको जाना पड़ा बैक टू इंडिया, बैक टू पाकिस्तान। तो ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है दुबई का। अगर बात की जाए डेली लाइफ की, तो दुबई की डेली लाइफ कंपैरेटिवली बेटर है यूके से, क्योंकि दुबई में कह लें कि दुबई का जो हेल्थ सिस्टम है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी ज़बरदस्त है। यूके का भी है, लेकिन यूके का भी जो कुछ अरसे में कोलैप्स कर गया था जो सिस्टम, और जो मैंने पहले भी बताया था आपको, यहाँ पे अपॉइंटमेंट से नहीं मिलती 2 साल 3 साल। लेकिन वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। वहाँ पर आप जाएँ, वहाँ पे मैं हॉस्पिटल की बात नहीं कर रहा, 3 क्लिनिक की बात कर रहा हूँ। एक है एस्टर, अब जो लोग दुबई में रहते हैं उनको पता होगा, एक एस्टर है, एक है अंबर क्लिनिक और एक है प्राइम क्लिनिक है। बड़े फेमस हैं और बहुत ज़बरदस्त सर्विसेज इनकी वहाँ पे होती हैं। आप रात को जब भी जाना चाहो जा सकते हो। बीमार हो, खांसी है, ज़ुकाम है, बुखार है, जाओ आप ट्रीटमेंट करवा लो, और कोई मुश्किल वहाँ पे नहीं है। इसके अलावा सुपर स्टोर, ग्रॉसरी स्टोर, सुपर मार्केट वहाँ पे जगह जगह आपको मिलेंगी। बिल्डिंग्स, हर बिल्डिंग के नीचे आपको मिलती है वहाँ पे बकाला जिसको बोलते हैं, छोटी शॉप्स होती हैं वहाँ पे आपको मिलती हैं। यूके में ऐसा नहीं है। आप मेरे पीछे देख रहे हैं, आपको दूर दूर तक यहाँ पे कोई स्टोर नहीं मिलेगा। आपके पास गाड़ी होगी, आप गाड़ी पे जाओगे 10 मिनट की ड्राइव पे, तब जाके कोई आपको यहाँ पे कोई छोटा मोटा मॉल मिलेगा, आपको कोई स्टोर मिलेगा आपको। लेकिन दुबई में ऐसा नहीं है, आपको जगह जगह मॉल्स मिलेंगे, जगह जगह स्टोर्स मिलेंगे। तो ये एक गुड पॉइंट है यूके इसका, दुबई का। तो सैलरी का मैंने बता दिया आपको। सैलरी यूके की दुबई की निस्बत यूके में आप ज़्यादा कमा लेते हो, अच्छा कमा लेते हो। और दुबई में आप 2 जॉब्स नहीं कर सकते, यूके में आप 2 जॉब्स कर सकते हो अगर आपके पास अपना वीज़ा है। लाइक आपके पास ILR है या आप यूके नेशनल हो। 5 साल गुजरते हुए देर ही नहीं लगती। मैंने 7 साल दुबई में गुजार दिए, पता ही नहीं चला। मुझे 6-7 महीने यूके में भी हो गए, तो 5-6 साल का तो पता ही नहीं चलता। तो वैसे अगर बात की जाए डेली लाइफ की, तो दुबई की लाइफ बहुत ज़्यादा बेटर है यूके की निस्बत। अब आप लोग जब डिसाइड कर रहे हैं कि
आप लोगों को कौन सा कंट्री पसंद है, दुबई या यूके? बार बार दुबई निकलता है मेरे मुंह से, दुबई कंट्री निकलता है, लेकिन दुबई कंट्री नहीं है, दुबई एक स्टेट है और अमारात यूएई एक कंट्री है। तो आपको कौन सा ज़्यादा कंट्री पसंद है, यूएई या यूके? कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और देखते रहिए मेरा चैनल देसी बॉय इन यूके।